इंग्लिश में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, उनका यूज़ हम देखेंगे, किस तरीके से हम सेंटेंसेस में करते हैं, क्या इनका सेंस जाता है, किस तरीके से हम इसका मीन निकालेंगे। जैसे ये वर्ड्स है वन ऑफ द, सबसे पहले जैसे वन ऑफ द, इसका मतलब है बहुत सारों में से एक, बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पर जो भी जिसकी भी बात करें उनमें से एक, उन बहुत सारों में से एक। बोथ ऑफ यू मतलब तुम दोनों। तो सेंटेंसेस में देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे। फिर है जैसे सम ऑफ द, सम ऑफ द बहुत सारों में से, बहुत सारे हैं, अभी एक था, ये बहुत सारे हैं और इनमें से कुछ, ठीक है। बोथ ऑफ अस मतलब हम दोनों, बोथ ऑफ यू तुम दोनों, बोथ ऑफ अस हम दोनों। बोथ ऑफ द मतलब दोनों, बोथ ऑफ फिर ये द है, दोनों। किस तरीके से यूज़ करेंगे देखेंगे सेंटेंसेस में। मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर या अधिकतर, ज़्यादातर या अधिकतर। नन ऑफ द एक भी नहीं, एक भी नहीं, नन ऑफ द। ऑल ऑफ देम सभी या सारे के सारे, जितने भी हैं ये सारे के सारे, ऑल ऑफ देम सारे। चलिए अभी एक एक करके इनका मीन तो मैंने जैसे समझा ही दिया है, सेंटेंसेस में और देखेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर ऑल ऑफ देम, क्या है ऑल ऑफ देम मतलब सभी या सारे के सारे। यहाँ पर जितने भी है उन सभी की बात हो रही है, ये जो सारे हैं ना इन सभी की बात हो रही है, तो ऑल ऑफ देम। जैसे कि सारे के सारे खेल रहे हैं, सारे के सारे खेल रहे हैं, ऑल ऑफ देम। फिर ये जो है ना सेंटेंस, टेंसेस के अकॉर्डिंग जो भी टेंस है उसके अनुसार ही उस सेंटेंस को हम बना देंगे। जैसे रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, प्रेजेंट का तो आर आ गया। ऑल ऑफ देम के बाद हम प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं, ठीक है, प्लूरल तो प्लेइंग हो गया। क्लियर है। सभी पढ़ रहे थे, सभी पढ़ रहे थे तो ये भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, रहे थे तो पास्ट का है। तो यहाँ पर भी सभी यानी सारे के सारे, जितने भी थे ना, यहाँ पर जितने भी बैठे, कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है, ठीक है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ देम वर स्टडिंग, पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना, तो ऑल ऑफ देम वर स्टडिंग। तो यहाँ पर वर है तो टेंसेस के अनुसार ये सेंटेंस बन जाएगा और ऑल ऑफ देम का इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे, यानी सभी सारे के सारे पढ़ रहे थे। मैं सभी लोगों को जानता हूँ, सभी लोगों को, आई नो ऑल ऑफ देम, आई नो ऑल ऑफ देम। तो इस तरीके से ऑल ऑफ देम सभी या सारे के सेंस में आप यूज़ कर लेंगे। और अभी आपने देखा जो वर्ब आ रही है ना इसके बाद सेंटेंस टेंसेस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, वर्ब प्लूरल होगी। चलिए नेक्स्ट है वन ऑफ द, वन ऑफ द मतलब उनमें से एक, इनमें से एक, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि ये है यहाँ पर बहुत सारे, तो इनमें से एक, वन ऑफ द बहुत सारों में से एक, ये बहुत सारे हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फ्रूट्स है मैंने कहा, ठीक है, फ्रूट्स है, तो इनमें से एक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक की बात हो रही है। जब आप वर्ब का यूज़ करेंगे ना तो वो भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अब यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, जैसे कि एक मोबाइल महंगा है, ये सारे मोबाइल है, इनमें ये जो एक है ना, ये मोबाइल महंगा है, तो वन ऑफ द मोबाइल्स इज़ एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोबाइल्स। अब यहाँ पर देखें ये जो द मोबाइल्स है ना, इन सभी की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है। और वन ऑफ है ना, वन ऑफ इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार यहाँ पर वर्ब आई है। अब इस मोबाइल्स को देखकर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है जिसकी भी बात हो रही है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब प्लूरल नहीं होगी, वन ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है। जैसे कि वन ऑफ द का मतलब हो गया उनमें से एक, जिसकी भी बात हो रही है उनमें से एक की बात हो रही है, यानी बहुत सारे हैं, बहुत सारे उनमें से एक। तो एक मोबाइल महंगा है, वन ऑफ द मोबाइल्स, वन ऑफ द मोबाइल्स, उन सभी में से द मोबाइल्स इज़ एक्सपेंसिव। चलिए एक दोस्त आ रहा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक आ रहा है, तो यहाँ पर देखें द फ्रेंड्स, प्लूरल लिखेंगे, सभी की बात कर कर, फिर यहाँ पर इज़ कमिंग यानी एक आ रहा है, तो वन ऑफ द फ्रेंड्स इज़ कमिंग। द फ्रेंड्स है ना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ये सारे के सारे, उनमें से एक आ रहा है, तो वन ऑफ द फ्रेंड्स इज़ कमिंग। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखें द फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर
प्लूरल है। एक अध्यापक आ रहा है। बच्चे क्लास के बाहर झांक कर देख रहे हैं तो उनमें से यहाँ टीचर्स खड़े हैं। तो बच्चा कह रहा है कि उनमें से एक टीचर आ रहा है। ये तो बहुत सारे हैं ना टीचर्स, उनमें से एक आ रहा है, तो वन ऑफ द टीचर्स इज कमिंग। हम सभी टीचर्स की बात करेंगे यहाँ पर, द टीचर्स, और वन ऑफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे। चलिए फिर से देखिए, एक अध्यापक आ रहा है, वन ऑफ द टीचर्स इज कमिंग। वन ऑफ द टीचर्स, तो वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से एक, बहुत सारे हैं, उनमें से एक की बात कर रहे हैं। बोथ ऑफ अस सिंपल है, हम दोनों, बोथ ऑफ अस हम दोनों खेलेंगे, बोथ ऑफ अस विल प्ले। हम दोनों खाना बना रहे हैं, बोथ ऑफ अस आर कुकिंग फूड। तो बना रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का, उसी के अनुसार ये जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। और हम दोनों के लिए हम लिख देंगे बोथ ऑफ अस। हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, बोथ ऑफ अस आर स्टडिंग। तो बोथ ऑफ अस हम दोनों। नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ द। नन ऑफ द का मतलब है एक भी नहीं, कोई भी नहीं, बहुत सारों में से कोई भी नहीं। ये बहुत सारे उनमें से एक था, ठीक है, ये बहुत सारे हैं। अब इन बहुत सारों में से कोई भी नहीं, तो नन ऑफ द, कोई भी नहीं, नन ऑफ द। कोई भी लोग नहीं बोलेंगे, कोई भी लोग नहीं बोलेंगे, तो नन ऑफ द पीपल विल स्पीक। नन ऑफ द पीपल विल स्पीक। कोई भी खिलाड़ी नहीं जीतेगा, तो नन ऑफ द प्लेयर्स विल विन। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये द प्लेयर्स है या नन है, मतलब कोई भी नहीं है, तो जो आप वर्ब लिखेंगे वो सिंगुलर होगी, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर तो क्या है, विल है, तो ये विल तो एक ही है फ्यूचर की, तो जो हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कोई भी खिलाड़ी नहीं जीतेंगे, नन ऑफ द प्लेयर्स विल प्ले। जो द पीपल है, द प्लेयर्स है, ये प्लूरल है, ठीक है। जैसे कोई भी छात्र नहीं जा रहा है, ये बहुत सारे छात्र है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे, इनमें से कोई नहीं जा रहा, और इनकी बात हो रही है सभी की। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग। तो यहाँ पर भी आपको द स्टूडेंट्स, जो भी सब्जेक्ट होगा ना उसको प्लूरल रखना है, और फिर जो वर्ब आएगी नन ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आ जाएगी। कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं है, कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं है, तो नन ऑफ द ड्रेसेस इज गुड। ये सारी ड्रेस है, इनमें से कोई भी अच्छी नहीं है, तो नन ऑफ द ड्रेसेस इज गुड। तो नन ऑफ द मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द मतलब बहुत सारों में से कुछ। कुछ बच्चे ही आएंगे, बहुत सारे हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और इनमें से हमने कुछ को ले लिया, इतने से, ठीक है। ये कुछ, ये बहुत सारे, सभी को तो नहीं लिया लेकिन कुछ को ले लिया। तो कुछ बच्चे ही आएंगे, सम ऑफ द कुछ। तो सम ऑफ द चिल्ड्रन विल कम, सम ऑफ द चिल्ड्रन। अब देखें, जैसे यहाँ पर जो वर्ब आएगी ना प्लूरल आएगी, क्योंकि हम प्लूरल में ले रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ इनमें से सभी में से कुछ की बात हो रही है ना, तो कुछ तो प्लूरल में ही आएगा कुछ। तो सम ऑफ द चिल्ड्रन विल कम। कुछ ड्रेसेस अच्छी है, तो सम ऑफ द ड्रेसेस आर गुड। देखिए द ड्रेसेस, फिर यहाँ पर आर आ रहा है। अभी देखा यहाँ पर प्लूरल था सब्जेक्ट, अभी पिछले वाले जो थे ना उनमें देखा, उन वर्ड्स में यहाँ पर प्लूरल होने के बाद सिंगुलर वर्ब थी, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि सम है ना, प्लूरल को शो कर रहा है। तो सम ऑफ द ड्रेसेस आर गुड। कुछ दोस्त जाएंगे, तो सम ऑफ द फ्रेंड्स विल गो, तो ये फ्यूचर है तो विल आ गया। कुछ लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, तो सम ऑफ द बॉयज़ आर स्टडिंग। तो यहाँ पर देखिए द बॉयज़ है, वो भी प्लूरल है क्योंकि सम जो है वो प्लूरल को शो कर रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट को। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोथ ऑफ द मतलब दोनों, बोथ ऑफ द दोनों, सिंपल है ये, दोनों मोबाइल अच्छे हैं, बोथ ऑफ द मोबाइल्स आर गुड। देखिए द मोबाइल्स है, यहाँ पर बस वर्ब का ध्यान रखना है, जैसे सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट कई बार प्लूरल दिखता है और हमको सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। अभी यहाँ पर बोथ की बात हो रही है, दो है, ठीक है, दो जने हैं तो प्लूरल में आएंगे, इसलिए प्लूरल वर्ब है। बोथ ऑफ द मोबाइल्स आर गुड। दोनों बाइक महंगी है, बोथ ऑफ द बाइक्स आर एक्सपेंसिव। देखिए द बाइक्स आर, दोनों दोस्त ईमानदार है। बोथ ऑफ द फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट, बोथ ऑफ द फ्रेंड्स आर ऑनेस्ट। तो सिंपल है, बोथ ऑफ द मतलब कि दोनों, मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर या अधिकतर, ज़्यादातर या अधिकतर,
तो मोस्ट ऑफ द प्लूरल जो है वर्ब उसको शो करेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे पास हुए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो हैव यहाँ पर प्लूरल वर्ब है और द स्टूडेंट्स भी प्लूरल है। तो ये जो स्टूडेंट्स है मतलब समझें कि 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 100 में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब मान लें कि 90 या 95 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो ये 90 प्लूरल को शो करेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, अधिकतर बच्चे खेल रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं उनमें से बहुत सारे हैं, अधिकतर ज़्यादा संख्या में खेल रहे हैं, ज़्यादातर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, ठीक है, आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं, द चिल्ड्रन, बच्चे हैं तो द चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो द चिल्ड्रन प्लूरल है और ये वर्ब भी प्लूरल है। ज़्यादातर लोग पिज्ज़ा खाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ईट पिज्ज़ा, ठीक है, द पीपल ईट सिंगुलर, ये वर्ब प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, क्योंकि देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देखिए यहाँ ईट्स नहीं बना है, ते है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो सेंटेंस टेंसेस के अकॉर्डिंग बनाना है, बस आपको ध्यान रखना है वर्ब का और इनका मीन भी थोड़ा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ईट पिज्ज़ा, ज़्यादातर लोग पिज्ज़ा खाते हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ाई करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्टडी, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टडी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पीपल के बाद देखिए द पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है स्टडी आ गया है, यहाँ पर स्टडीज़ नहीं आए, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो स्टडीज़ आता है ना, तो वर्ब भी प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप देख रहे हैं सारे एग्जाम्पल, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम देखें बोथ ऑफ यू मतलब तुम दोनों बहुत ईमानदार हो, बोथ ऑफ यू आर वेरी ऑनेस्ट, तुम दोनों, ठीक है, सामने हैं दो जने, बोथ ऑफ यू आर वेरी ऑनेस्ट, तो बोथ ऑफ यू प्लूरल है, ठीक है, और यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आएगी। तुम दोनों बहुत मेहनती हो, तो बोथ ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, बोथ ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, ये तो बोथ जो है ना दोनों सामने है, तो उन दोनों की बात हो रही है, प्लूरल है, दोनों बहुवचन करता है, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी, तो बोथ ऑफ यू तुम दोनों। तो इस तरीके से इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सारे के सारे वर्ड्स है, वन ऑफ द बहुत सारों में से एक, सम ऑफ द बहुत सारों में से कुछ, सम मतलब कुछ, तो प्लूरल को शो करेंगे ये, बोथ ऑफ द मतलब दोनों, नन ऑफ द एक भी नहीं, बहुत सारे हैं ना उनमें एक भी नहीं, बोथ ऑफ यू मतलब तुम दोनों, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस हम दोनों, ठीक है, बोथ ऑफ यू सामने बैठे हैं, बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों, मुझे मिलाकर, मोस्ट ऑफ द मतलब ज़्यादातर या अधिकतर, प्लूरल को शो करेंगे, ऑल ऑफ देम मतलब सभी या सारे के सारे जितने भी है, ठीक है। तो इसके अनुसार इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है। तो उम्मीद है कि सारे ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब किस तरीके से सेंटेंसेस में लिया है, कैसे हमने वर्ब का यूज़ किया है, सिंगुलर किया है, प्लूरल किया है, सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज़ करें, समझे और सेंटेंसेस बनाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही।